दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर यूपी के फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। और इस क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व भी कराऊंगा और उनसे जुड़े जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करते चलूँगा। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डीएनए के दो खंडों के जुड़ने से, दूसरा है डीएनए के दो या दो से अधिक खंडों के जुड़ने से, तीसरा ऑप्शन है कि दोनों ऑप्शन सही है, और लास्ट ऑप्शन है दो भिन्न जीवों के डीएनए के दो या दो से अधिक खंडों के जुड़ने से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, दो भिन्न जीवों के डीएनए के दो या दो से अधिक खंडों के जुड़ने से। तो आप सभी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि जब हम क्या कहते हैं, किसी जीव के डीएनए को किसी दूसरे जीव के डीएनए से जोड़ते हैं तो इससे प्राप्त जो जीव होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीव। तो इसमें दो भिन्न जीवों का डीएनए होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एससीपी स्टैंड फॉर, यानी कि एससीपी का अर्थ क्या है। तो एससीपी का जो अर्थ है वो होता है सिंगल सेल प्रोटीन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ट्रांसफर ऑफ टी डीएनए फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड इनटू प्लांट सेल इज मेंटेन्ड बाय, यानी कि टीआई प्लाज्मिड से पादप कोशिका में टी डीएनए का स्थानांतरण किसके माध्यम या फिर कह सकते हैं कि किसकी मध्यस्थता के द्वारा होता है। तो ये होता है वीर जीन के द्वारा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज, यानी कि जो प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा था वो कौन था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टोबैको, दूसरा है पी, तीसरा है फ्लैक्स और लास्ट है कॉटन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है टोबैको। अगर हम प्लांट की बात करें तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है टोबैको। अब यदि हम बात करें एनिमल की, तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है, आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो मैं इसका आंसर आपको आपके कमेंट के आंसर के रूप में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स एप्लीकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जिसका जो प्रयोग है उसके आधार पर गलत है। तो अगर हम ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में दिया है डीएनए लाइगेज एंजाइम दैट कट एंड ज्वाइन द डीएनए। तो जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, आप याद रखिएगा डीएनए लाइगेज एंजाइम केवल दो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, यह डीएनए खंड को काटने का काम नहीं करता। तो इस तरह से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉज साइट आर प्रेजेंट इन विच क्लोनिंग वेक्टर, यानी कि कॉज साइट किस क्लोनिंग वाहक में होता है। तो कॉज साइट पाया जाता है कॉस्मिड में। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 है, मीन डेविएशन ऑफ द डाटा गिवन। तो यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए हैं, उसके माध्यम विचलन को आपको निकालना है। तो डाटा क्या है, 26, 24, 20, 22, ठीक है ना। तो सिंपल है इस क्वेश्चन को करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगर आंसर नहीं पता होगा तो मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स इज। तो सांख्यिकी का कार्य क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का संग्रह, एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, यानी कि नीति निर्माण करना, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखा जाए सभी ऑप्शन सही हैं किसी भी फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बायोस्टैटिक्स इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि जैव सांख्यिकी का दूसरा नाम है। तो बायोस्टैटिक्स का दूसरा नाम है बायोमेट्री। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, कार्ल पियर्सन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहलाती है। तो ये कहलाता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि एंटीबॉडी मध्यस्थता प्रतिरक्षा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन
ए है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ह्यूमन बी सेल एंड टी सेल आर मैच्योर्ड इन द, यानी कि मनुष्य में जो 20 कोशिकाएं होती हैं और टी कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पर मैच्योर होती हैं? तो ये मैच्योर होती हैं बोन मैरो और थाइमस में। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है, डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर यूज़ इन ह्यूमन बीइंग इन इंडिया, यानी कि किसके खिलाफ डीएनए वैक्सीन को मनुष्यों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, SARS-CoV-2। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ दीज आर डीएनए ड्रग्स, यानी कि इनमें से कौन सी डीएनए ड्रग्स है? तो इनमें से दिए गए तीनों ही ऑप्शन डीएनए ड्रग्स है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ, यानी कि हमारे शरीर में जन्म से ही कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र मौजूद रहती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, इनिशिएट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, यानी कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेजर ऑफ एसिमेट्री और द डेविएशन ऑफ गिवन रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैरी डीएनए फ्रॉम टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि एक जीव जिसमें कि दो जीवों के डीएनए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, ट्रांसजेनिक, यानी कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये क्या कहते हैं कि दो अलग अलग जीवों के डीएनए को रखते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन्वॉल्व्स, यानी कि रक्त समूह की पहचान करने के लिए हम इसमें से किसे, यानी कि किस टेक्निक को शामिल करते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा है प्रेसिपिटेशन, तीसरा है एग्लूगेशन और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिजीज़ आर अफेक्टेड बाई, यानी कि रोग किससे प्रभावित होते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जीन, दूसरा है इन्वायरमेंट, तीसरा है इन्फेक्शन और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो जो रोग होते हैं दिए गए तीनों ऑप्शन, यानी कि जीन, पर्यावरण और संक्रमण, इन तीनों से ही प्रभावित होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने कुल 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए। यदि आप चाहते हैं कि आगे के जो क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व कराऊं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा।